माई सेल्फ मोनिका कस्बा। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में सही से हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। आज हम जिन पॉलिटिकल फिलोसफर की बात कर रहे हैं वो खुद में ही बहुत बहुत महान फिलोसफर है, थिंकर है, राइटर है और एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, श्री अरविंदो। श्री अरविंदो अ, हमारे इंडियन रिफॉर्म्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले है। ये बैक स्टेज पे किनको सपोर्ट करते थे, एक्सट्रीमिस्ट को। और ने खुद भी बहुत आर्टिकल्स लिखे लोगों को अवेयर करवाने के लिए कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में, दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। श्री अरविंदो, ओरिजिनली उनका नाम था अरविंदो घोष। वो एक इंडियन नेशनलिज्म के बहुत महान गुरु माने जाते हैं। उनका जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट था वो था स्पिरिचुअल अवेकिंग। स्पिरिचुअल होता है इनर कॉन्शियसनेस और गॉड को जानने का और वननेस का एक बहुत बेहतरीन तरीका। जो उनके फादर थे वो एक सर्जन थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो उनके बेटे हैं वो इंडियन कल्चर और इंडियन एजुकेशन से दूर रहे। उनने इनको इंग्लैंड भेज दिया था बहुत छोटी एज में। इनकी जो पढ़ाई थी वो वहाँ पे हुई, लेकिन आप एक इंडियन को कितनी ही देर तक इंडिया से दूर रख सकते हो। जैसे ये इंडिया आए, इन्होंने यहाँ आके लैंग्वेजेस सीखी, अपने कल्चर को सीखा और बहुत कम टाइम में इन्होंने अपनी मदर लैंग्वेज, इवन अब इनको अपनी मदर लैंग्वेज भी नहीं आती, बट इन्होंने यहाँ आके लैंग्वेजेस सीखी, लोगों को समझने की कोशिश की और अपने आप को पूरी तरह से डिवोट किया कल्चरल स्पिरिचुअल अवेकिंग में और नेशनल रिफॉर्म्स में। अरविंदो अपेयर्ड फॉर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। उस टाइम पे सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज कोई इंडियन बेचारा उसको इतना प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली नहीं होती थी, उसके लिए ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती थी। बट फिर भी अपने फादर का ड्रीम पूरा करने के लिए इन महान व्यक्ति ने अपना लाइक बेस्ट दिया और इंडिया उस टाइम पे सिविल सर्विसेज क्रैक किए और उसके बाद छोड़ दिए। वाई? बिकॉज इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स का रूल तो बिल्कुल सही नहीं है, तो ये उनके अंडर काम नहीं करना चाहते थे, ये अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, नेशन को आज़ाद करवाना चाहते थे। बाद में इनकी मीटिंग हुई इंग्लैंड में किन से, महाराजा बड़ोदरा के, और इन्हें स्टेट सर्विस ज्वाइन की। ही स्टार्टेड राइटिंग अ सीरीज ऑफ आर्टिकल जिनमें एक वीकली था इनका वंदे मातरम के थ्रू ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स वो लोग थे जो ब्रिटिशर्स का रूल सही मानते थे और ब्रिटिशर्स से स्लो स्लो चेंजेस चाहते थे। अगले फेज में हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे जो टोटल क्रांति चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे, कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे। ही वॉज अरेस्टेड इन 1908। और यही टाइम पे जो इनका पॉलिटिकल जर्नी है वो पॉलिटिकल से स्पिरिचुअल होती है, बट जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्टिल वहां पे है। Nationalism as religion. All great movements of India life have begun with new spiritual thoughts and usually new religious activity. ये चाहते थे कि मैं लोगों को एक नया नज़रिया दिखाऊं, नया पर्सपेक्टिव दिखाऊं अपने रिलीजन और अपने कल्चर को समझने का। अरविंदो कहते हैं इंडिया सिर्फ एक जोग्राफिकली एक नेशन नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि मीन्स हमारी मदरलैंड है। वैसे भी हम लोगों की फिलॉसफी में जो लैंड होती है उसको हमेशा मदर का रिगार्ड किया जाता है, सुप्रीम समझा जाता है। उनका कहना था कि जो हमारी मदर अर्थ है एंड हमारा मदर लैंड है, इसने हमें नरिश किया है, प्रोटेक्ट किया है, हमें सस्टेन किया है और हमें एक बेटरमेंट के लिए आगे लाइफ में सस्टेन किया है। नेशन एंड द स्टेट, ये नेशन स्टेट के कंसेप्ट को टोटली क्रिटिसाइज कहते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है ये भारत माता है, ये गॉड के थ्रू बनाई गई एक खुद में बहुत महान चीज है। हमारा बाकी फॉरेनर्स की तरह या ब्रिटिशर्स की तरह कंसेप्ट नहीं आया नेशन स्टेट का। हमारा मतलब हम अपनी जो भूमि है मीन्स लैंड है उसे अब माता का दर्जा देते हैं। जो अरबिंदो के हिसाब से जो फॉरेनर्स का कंसेप्ट था नेशन स्टेट का वो अलग था, डिफरेंट था, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें रिलीजन और आपका जो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है वो इंटरमिक्स था। लोगों ने उससे डिफर होने पे सोसाइटी को बेटरमेंट लाने के लिए स्टेट और नेशन का कंसेप्ट क्रिएट किया था। द स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब इसके अलग पार्ट्स होते हैं, अलग तरीके से जीता है। इट्स अ मिशनरी एंड इट वर्क्स लाइक ए मशीन विदाउट टेस्ट एक्ट एंड। इनका मानना था जो स्टेट फॉरेनर्स का कंसेप्ट में जो स्टेट है वो क्या है, एक मशीनरी है जो कैसे काम कर रही है बिना टेस्ट के, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है।
India was in creation of God. India has no political origin like social contract. India represents the God, Bharat Mata. When the state attempts to take up control of cooperative actions, ये बोलते थे कि जब सोसाइटी हमारे सारे ही एक्शंस को लीड करना स्टार्ट करती है तब क्या होता है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और सोसाइटीज में इश्यूज क्रिएट होते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म इनका मानना हो, और ये बात ये मानते थे और अभी भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया के कल्चर को पढ़ते हैं, समझते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो इंडिया आते हैं और यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं। बिकॉज क्या है कि वो कल्चरली इतने रिच नहीं है। इनका मानना था जब हम लोग अपने कल्चर को और अवेक करेंगे और बेटरमेंट के लिए प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, ये सिर्फ हमारे ही लिए नहीं अच्छा होगा, ये पूरे वर्ल्ड को क्या सिखाएगा, स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड बैडली नीड स्पिरिचुअल गाइडेंस, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है और हमें उनको भी ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये अपनी लाइफ में बाद में पूरा अपने आप को डिवोट करते हैं स्पिरिचुअल पाथ के लिए, आर्यन थॉट्स के लिए, डिसिप्लिन, गीता एंड योगा। ये कहते हैं कि हमें इन चीज़ों से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के क्या करना है, अपनी लाइफ को और बेटर बनाना है। हिंदुइज्म रिप्रेजेंट सनातन धर्म। सनातन धर्म होता है हिंदुइज्म। पहले तो आपको एक बात समझनी, इट्स नॉट रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, सनातन मीन्स जहाँ पे आप हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं और हर किसी को कल्चरली एक साथ लेके चलते हैं। अबाउट कल्चर रिवाइवल पर्टिकुलरली टॉक्ड अबाउट हिंदुइज्म एंड हिंदू नेशन। अकॉर्डिंग टू हिम हिंदुइज्म रिप्रेजेंट द कोर इंडियन कल्चर। इसमें क्या है, इंडियन के रूट्स है, क्योंकि हम ये ओरिजिनली जो चीज़ें आई है ये चाहते हैं कि हम उनको और बेटर वे में क्या करें, मेन प्लेटफॉर्म में लाए, अपने एजुकेशन सिस्टम में लाए, अपनी सोसाइटी में लाए और सोसाइटी को एक बहुत ब्यूटीफुली रिफॉर्म करें। रिफॉर्म मीन्स चेंज करें। थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अब ब्रिटिशर्स से हमें अगर मुकाबला करना है या उनको फेस करना है तो ये दो तरीके बताते हैं। एक है ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस, कि डायरेक्टली आप जाओ, स्ट्राइक्स वगैरह करो, रिवॉल्ट्स करो, मार पिटाई करो। लेकिन इनको ये भी पता था कि अभी हमारी मिलिट्री पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये कंसेप्ट देते हैं ऑर्गेनाइज्ड पैसिव रेजिस्टेंस का। अब इसका क्या मतलब, इसके दो तरीके हैं। आप जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया उसके पैरेलल में अपने इंडियंस के इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करो। ठीक है, अपने यहाँ पे अपने वाले एजुकेशन सिस्टम्स इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करो अच्छे सेंस में, और अपोज करो कोई भी फॉरेन गुड्स है, फॉरेन स्कूल्स है, फॉरेन ऑफिसेज है या उनके कोई भी लॉज। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल्स रेगुलेशंस हम पे बना रहे हैं। जब हम ही उनको रिजेक्ट कर देंगे, हम ही उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हम ही उनको मानेंगे ही नहीं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशानी हो जाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। भाई टैक्सेस भी नहीं देने हैं आपको, और अपने यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स है वो अच्छे तरीके से बनाने हैं और प्रॉपर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है कि सोशल रिफॉर्म्स कैसे लाने हैं, हमें आज़ादी कैसे चाहिए, और ब्रिटिशर्स का रूल जो हम पे है वो बहुत गलत है। ठीक है, सर अरविंदो अपने में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने सेल्फ अवेकिंग, स्पिरिचुअल पाथ्स, डिवाइन थिंग्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है और इनकी लाइफ का जो जीता जागता मॉडल इस टाइम पे दैट इज वर्किंग, दैट इज इन पॉन्डिचेरी। आई टोल्ड यू ऑरोविल एक ऐसी पीस सोसाइटी है जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रियली इंस्पायरिंग है और इन्होंने हमारे इंडिया के कल्चर को एनरिच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। सो आई विश यू आर ऑल डूइंग वेल इन अ लाइफ, स्टे ब्लेस्ड। और आप कोई भी एक आंसर मुझे आज लिख के दे सकते हैं ऑफ योर चॉइस। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू एनी वे, जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कितनी डेवलप है और क्या आप कर रहे हैं।